आजकल जो ये फ्लू के केसेस में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप जिसको हम H3N2 कहते हैं। ये जो H3N2 वायरस है, ये कोई नई तरह का वायरस नहीं है। ये वायरस पहले भी था, पर पहले हम कोरोना से पहले जब ज्यादातर इन्फ्लुएंजा ए वायरस के केसेस देखते थे, उसमें H1N1 थोड़ा ज्यादा कॉमन रहता था, जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते थे। पर इस साल जो हम देख रहे हैं वो केसेस ज्यादा फ्लू के कारण H3N2 वायरस है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके जो लक्षण हैं जो कोविड वायरस के लक्षण से उसी तरह से हैं। और अगर हम इसमें फर्क देखें, डिफरेंस जो कोविड-19 है या आपका H3N2 है, दोनों अलग वायरस की वजह से होते हैं। जो आपका कोविड-19 था वो कोरोना वायरस की वजह से होता था, और जो आपका ये H3N2 है ये इन्फ्लुएंजा ए की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप H3N2 दोनों ही रेस्पिरेटरी वायरस है, लंग संबंधित बीमारी कॉज करते हैं, और दोनों कंटेजियस मतलब संक्रामक है। जो आपका H3N2 है ये भी संक्रामक है। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि जब भी कोई पर्सन खांसता है या छींकता है तो दूसरा पर्सन जिसने मास्क ना पहना हो उसको ये संक्रमण हो सकता है। लक्षणों की बात करें तो इसमें भी उसी तरह से बुखार का होना, सर दर्द भी हो सकता है, बॉडी एक वगैरह, आपकी मसल पेन, बोन्स में पेन, खांसी। और एक इसमें जो सबसे बड़ा फर्क है, इसमें जो खांसी है पेशेंट्स की वो लंबे समय तक चल रही है और काफी तेज खांसी, जिसकी वजह से पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अफेक्ट होती है। काफी सारे पेशेंट्स में 3-3 हफ्ते तक इसकी खांसी जा रही है। और इसकी अगर हम बचाव की बात करें तो उसी तरह के जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो हमने सीखे थे, उसी तरह की चीजें इसमें हमें अपनानी है इस संक्रमण से बचने के लिए। जिसमें बहुत जरूरी है कि अगर आपको लक्षण है या आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर आप मास्क जरूर पहने, और इसके अलावा हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं। सबसे इंपॉर्टेंट है आप साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर किसी भी तरह के आपको जो लक्षण आते हैं, जैसे हमने बात की कि जुकाम, खांसी, बुखार, ऐसा कोई भी आपको लक्षण दिखाई दे रहा है तो पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें, ताकि आप वो जो संक्रमण है किसी और तक ना पहुंचाएं। जैसे हमने इसके अंदर 2 डेथ भी देखी, जिसके अंदर एक केस कर्नाटका का और एक केस हरियाणा का। तो उन दोनों ही केसेस के अंदर देखा गया कि उनको पहले से किसी ना किसी तरह की कोई बीमारी रही है, जैसे डायबिटीज कंट्रोल में नहीं, हाइपरटेंशन या कैंसर। तो किसी भी तरह की अगर आपको इम्यूनिटी से संबंधित कोई बीमारी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक है या एज ज्यादा है जिसमें और भी आपको अन्य कोई बीमारियां हैं, इसके अलावा जो कैंसर वाले पेशेंट या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट या ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट या छोटे बच्चे, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिलाएं, ये थोड़े हाई रिस्क में आ जाते हैं, तो इनको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर पैनिक करना या घबराने वाली बात नहीं है, बस सतर्कता बरतने वाली बात है। इसकी अगर जांच की बात करें तो इसके लिए भी हम जैसे कोविड का टेस्ट करते थे उसी तरह से इसकी जांच होती है। RT-PCR नामक टेस्ट होता है और इसमें उसी तरह से सैंपल लिया जाता है नोज से और माउथ से, और 4-5 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल सकती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आप H3N2 से ग्रसित हैं या नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई इसका अलग से खास ट्रीटमेंट नहीं है। अन्य वायरल इन्फेक्शन के अंदर जिस तरह से आपको सिम्टम्स, लक्षण से संबंधित दवाइयां दी जाती है, उसी तरह से दवा दी जाती है। बहुत जरूरी है कि इसमें आप रेस्ट करें और लिक्विड का सेवन करें, और किसी भी तरह की दवा का बिना डॉक्टर से कंसल्ट करें संपर्क ना करें। इसके लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है, जो कि अभी प्राइवेट स्थानों पे उपलब्ध है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है संक्रमण को रोकने के लिए हम सभी तरह के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करें, और कभी किसी भी तरह का लक्षण आपको दिखता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें।